मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अचल संपत्ति की गाइडलाइन एक साल में दूसरी बार बढ़ा रही। क्यों? बढ़ी हुई गाइडलाइन से कितना अधिक राजस्व मिलेगा? क्या होगा? कौन कौन से विकास कार्य करेगी सरकार? जनता पर कितना भार पड़ेगा? सन 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगातार संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाई जाती रही। अन्य कर भी जैसे संपत्ति कर, जल कर, यातायात विभाग, न्यायालय शुल्क, शपथ पत्र, किरायानामा, वसीयत, आम मुख्तार, दत्तक ग्रहण आदि से लेकर लाइसेंस शुल्क आदि तक सवाल क्या संपत्ति मध्य प्रदेश में खरीदना अपराध है? क्या केवल गाइडलाइन बढ़ाने से सरकार का खजाना भरता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस मिथक को तोड़ा। गाइडलाइन बढ़ाई नहीं, अपितु 20% कम कर दी थी। क्या हुआ? राजस्व घंटा नहीं, अपितु कोरोना समय के बावजूद बढ़ा। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने पारिवारिक हक त्याग, बंटवारा, गिफ्ट डीडी जैसे दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी कम की, पुराने मकानों पर छूट बढ़ाई, कृषि भूमि गणना बिंदु में सुधार करके मूल्य कम किए, पारिवारिक दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेज पर अंतर करके स्टाम्प ड्यूटी घटाई, महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। केवल 1000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए का पंजीयन शुल्क सहस्वामित्व के दस्तावेज पर होने लगा। कानून बनाया, पत्नी पुत्री को पति, पिता, माता अपने साथ चाहे जितना कीमत की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना सकते। लोगों ने फायदा उठाया। गाइडलाइन से अधिक मूल्य पर रजिस्ट्री करवाने पर तय स्टाम्प ड्यूटी से कम लगाने। पहली बैठक में ही 20% गाइडलाइन कम कर दी गई, जो बीजेपी की सरकार की गाइडलाइन थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोरोना के समय जो विपरीत समय था, बावजूद इसके इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व एकत्रित किया और दस्तावेज ज्यादा हुए। पुराने मकानों में 50% तक की छूट की, पारिवारिक बंटवारे में, विभाजन में 50 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी कर दी, 2% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट कर दी। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया कि एक पति अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल 1100 रुपये में 50% का भागीदार बना सकती है। कृषि भूमि के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप आयकर विभाग ने भी छूट देने में हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि गाइडलाइन के कारण जो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती थी, 20% छूट होते से ही वो गाइडलाइन से कम पर होने लगी। छूट का फायदा लोगों ने उठाया और कई प्रकरण घर के आपस में बैठ करके निपट गए, पारिवारिक विवाद निपट गए।